मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं, जब किसी पूर्ण संख्या को, हेडिंग दे दीजिएगा, ये सब कैलकुलेशन के दौरान मिलता है, न कि एग्जाम में सवाल होता है, इससे रिलेटेड होता है, संबंधित होता है कैलकुलेशन के लिए। तो अपना ट्रिक दीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा ट्रिक का, जब किसी पूर्ण संख्या में किसी भिन्न को जोड़ा जाए। क्लियर है? जब किसी पूर्ण संख्या में किसी भिन्न को, भिन्न आप लोग समझते हैं जो p/q के फॉर्म में होता है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, है ना। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। अंग्रेजी में ऊपर वाले को न्यूमरेटर तथा नीचे वाले को डिनोमिनेटर भी कहते हैं। अब बात ही आता है पूर्ण संख्या का। थोड़ा सा यहाँ बच्चे को दिक्कत होता है। हम लड़का लोग से ये पूछते हैं कि बताओ यार ये 7 क्या है, तो 7 को बोलेगा कि ये विषम संख्या है। सिर्फ ये विषम है क्या? नहीं। कोई एक संख्या सिर्फ क्या एक ही संख्या एक अंक हो सकता है? नहीं। अब कोई पूछेगा आपसे कि आलू का क्या बनता है, तो सिर्फ सब्जी थोड़े ना बनता है, 72 आइटम बनता है। तो ये 7 जो है आपका कौन कौन सा संख्या है? तो नॉर्मली हम लोग अगर बात करें जो बेसिक स्टेप फर्स्ट का है, तो ये हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या है, कह सकते हैं प्राकृत है, कह सकते हैं पूर्ण है, कह सकते हैं विषम संख्या है। ये प्राइमरी स्टेज में कम से कम इन 4-5 को हम इंडिकेट कर सकते हैं। और अगर लगातार लिखा हुआ है तो दुनिया का सब संख्या समझिए कि प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, 0 को छोड़ करके, लेकिन सब संख्या पूर्ण हो सकता है। लगातार आप कुछ भी लिख दीजिए। आप जानते हैं कि ये प्राकृत होता है नेचुरल नंबर, लेकिन अगर इसी सीरीज को स्टार्ट कर देंगे तो ये क्या होगा? पूर्ण संख्या। तो भाई जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो सब प्राकृत नहीं है, क्योंकि उसमें 0 नहीं होता है। तो आपको पता है। अभी के बाद ये मत कहिएगा, कोई कहेगा कि 3 क्या है, तब प्राकृत कह दीजिएगा, पूर्ण भी है, वो विषम भी है। क्लियर? तो चलिए ऐसे भी जो भी प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण में प्राकृत से एक संख्या 0 जो है वो एक्स्ट्रा होता है। क्लियर? चलिए हेडिंग क्या है? पूर्ण संख्या। जैसे 7 क्या पूर्ण संख्या है? तो अब ये बात कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं क्लियर कर दिया। जब किसी पूर्ण संख्या में किसी भिन्न, ये 1/2 फ्रैक्शन है जी, भिन्न है, फ्रैक्शन, इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? तुम लोग क्या करोगे? यहाँ पर बच्चे की तरह स्टेप लोगे। क्या करोगे? बच्चे की तरह एलसीएम लोगे 2। क्या होगा? 7 दूना 14, कटेगा 1, 14 1 15/2। अब तुम यहाँ से सॉल्व करके यहाँ पहुँच गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब बात यहाँ भी है कि ये छोटा अंक है, तब तो तुमको पूर्णांक में बदलने आ सकता है, लेकिन अगर ये बड़ा होता तो क्या करता? सुनो, हम लोग जो है अभी एक क्या करेंगे कि इसको पूर्ण संख्या निकालने के लिए हम लोग इसको इंटीजर में, पूर्णांक में बदलने के लिए हम लोग निकालेंगे। और वो जो निकालेंगे वह बिल्कुल हम लोग प्रोसेस से निकालेंगे, बिल्कुल बेसिक से निकालेंगे, लेकिन वह हमारा आखिरी बार होगा। आज के बाद हम लोग ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। आप लोग कैसे निकालते हो? 15/2 ऐसे ना, 7 दूनी का 14, शेष बचेगा 1। क्लियर? नीचे वाला जाता है कहाँ? ऊपर, आइए आएगा नीचे। ये सब कैलकुलेशन में मिलता है। अब इसको हमें करने के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा, 7/1/2। चलिए हम अपना हेडिंग को थोड़ा सा ब्रेक रखते हैं। यही मेरा हेडिंग था, पूर्ण संख्या में किसी भिन्न को जोड़ना है। लेकिन इससे पहले हम पूर्णांक को डायरेक्ट तोड़ने के लिए सीख लें, कॉन्सेप्ट के रूप में हम तोड़ना सीख लें, क्योंकि ये हमारा फॉर्मेट में ऐसे लिखेंगे तो मेरा वक्त काफ़ी बर्बाद होगा नहीं। अब जो है डायरेक्ट इसको करेंगे। वो कैसे करेंगे? सीधे नीचे वाले से भाग दो। 7 दूनी 14 कै बार में लगा? 7 बार में। जो शेष बचता है वो कहाँ बचता है? तो भाग में शेष नीचे बचता है, लेकिन जाता कहाँ है? सीधा उल्टा ऊपर। बचता है नीचे, लेकिन जाता कहाँ है? उल्टा, सीधा ऊपर। और जिससे भाग दिए हो नीचे रहेगा। फिर से यहाँ ध्यान दो, प्रैक्टिस यहाँ करना है, न कि वहाँ। 7 दूनी 14 7 बार में, शेष क्या बचा? 1। शेष बचता है नीचे में ना, जाएगा कहाँ? ऊपर में। जिससे भाग दिए हो वहीं के वहीं, डायरेक्ट ऐसे। अब तुमको लग रहा होगा कि सर ये छोटा अंक है, तब तो आप बना दिए बड़ा में, क्या होगा? ध्यान से समझना। चलिए अब हम ध्यान देते हैं। अब इसको हम कह देंगे
चलो इसको हम कहते हैं। अब कहोगे कि सर कैसे, तो यार बिल्कुल ही आसान है, भाग दो ना। 13 तिया 39, 3 बार में 6 बचेगा, बिल्कुल 63। क्लियर है। 13 चौका क्या हो जाएगा जी 52, 63 है। 13 पंचे 65, 5 बार में नहीं, 13 चौका क्या होगा 52। आपका शेष पहले कितना था ध्यान दो, 63 था ना जी, ये 52 लग गया, तो 8 ये ने 3 और ने 11। क्लियर है। 11 शेष बचेगा, 2 यहाँ पे है, तो 1 पर 2 उतार दो, 11 पे 2 112। 13 मासा तरह से नहीं, के बार में लगेगा 8 बार में 104 आएगा। क्या आपके पास यहाँ पर बचा हुआ कितना था दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर आपका बच गया था 8 3 11, ठीक है बिल्कुल सही है। 11 पर क्या आया 102, 112 था ना, तो कितना होगा 13 8 74 से 104। शेष क्या बचेगा जी, अभी भी आपका 8 बचेगा नीचे में जाएगा कहाँ, ऊपर में, नीचे वाला वहीं के वहीं रह जाएगा। वैसे भी 13 17 से 12 5 7 8 5 13। क्लियर है। अब हम आते हैं अगला। अब कहिएगा सर कुछ भी लिखिए, 3 5 2 4 3 2 8 जो भी है 5 से सर भाग दीजिए, पूर्णांक में बताइए तो। अरे यार 8 पंचे 40, 8 बार में 3 बचेगा 2, 5 छक्का 30, 2 28, 5 पंचे 25, 3 32, 5 छक्का 30, फाइनल शेष 2 बच गया। अरे शेष नीचे में बचता जाएगा, ऊपर में जिससे भाग दिया वही के वही। तो डायरेक्ट ही आप पूर्णांक तोड़ लेना, अभी के बाद ये पूर्णांक तोड़ने में समय नहीं लगेगा। तो हमने बोला था कि आखिरी बार वैसे निकालना, अब डायरेक्ट निकालना है। क्लियर। चलो अब हम आते हैं अपने थ्योरी पे। तुम्हारा थ्योरी क्या था, ये था पूर्ण संख्या में भिन्न को जोड़ करके ये पूर्णांक लाने में हमको इतना लगा, कुछ नहीं। याद रखना हेडिंग क्या लिखा है, जोड़ा जाए, घटाने के लिए नहीं, गुणा के लिए नहीं, भाग के लिए नहीं, जोड़ के लिए। अगर जोड़ा जाए ना तो इसे लिखने में इतना देर नहीं करना है, सीधे प्लस को पूर्णांक कर दो, 7 पूर्णांक 1/2। नहीं समझ में आया होगा। एग्जाम्पल लिखते हैं 14 + 3/15, 3/16। एलसीएम लोगे, पूर्णांक में तोड़ना उतने आएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस को पूर्णांक। इसको गुना करके देख लेना, ये कोई जादू नहीं है, बस ये प्रोसेस है। इसको गुना करके देखो इतने आएगा, तुम जैसे बनाना है बना के देखो यही आएगा। अब एक बात बताओ, अगर हम ये कह देंगे 3 पूर्णांक 7/13, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर क्यों नहीं होगा? राम श्याम के बराबर है तो डेफिनेटली श्याम राम के भी बराबर होगा। क्लियर। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और अभी के बाद याद रखना, नोट में लिख लेना कि जब किसी पूर्ण संख्या में किसी भिन्न को जोड़ते हैं, ये प्लस और पूर्णांक का मतलब एक ही बात है। यानी प्लस है तो पूर्णांक में लिख दो, और अगर पूर्णांक है तो प्लस में लिख दो, कभी आपको गलती नहीं होगा। अब हम एक सवाल पे आते हैं। 2 पूर्णांक 3/5, 7 पूर्णांक 2/5, 9 पूर्णांक 4/5। अब यार इसका एलसीएम लेने में तुम लोग को समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो तुम पहले पूर्णांक में तोड़ोगे नहीं। आपको पता है कि यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, पता है कि यार ऐसे है। अब ऐसे हम बार बार नहीं लिखेंगे, ध्यान देना यार। तुम्हें पता है कि पूर्णांक के बीच में प्लस होता है। पूर्ण संख्या को एक साथ जोड़ो, 9 7 16 2 18 प्लस 5 5 5 का एलसीएम 5 ले लो, 3 2 5 4, 18 + 9/5। अरे यार प्लस का मतलब तो पूर्णांक होता है, या पूर्णांक का मतलब तो यार प्लस होता है। एक सवाल है और, जैसे रहेगा 3 पूर्णांक 1/4, चलिए ये सब को जोड़ना है। क्या होगा यार, पूर्णांक को एक साथ जोड़ो ना भाई। 8 7 15 2 17 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। 3 2 5 7 12 8 20 एलसीएम लो। अब ये चारों को करो तो 4 5 2 का एलसीएम क्या होगा जी, 5 का 20। क्लियर है। 4 पंचे 20 प्लस 5 का 20। अरे 10 दूना 20, और बताओ क्या होगा, 5 का 20, 5 का 20 4 बार में, वहाँ 3 है 12, 20 प्लस 12 10 22, 22 4
26 5 31, क्लियर है। 22 और 4 26 ना, 26 5 31 जोड़ लो, 5 4 9 10 19 और 12 31, 31 बट्टा, अरे यार ये फिर प्लस में आ गया, तो प्लस को पूर्णांक लिखो ना, घर पे बैठ करके प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ नहीं था, छोटा सा बात था, हम लोग नहीं समझ रहे थे, नहीं जान रहे थे तो टफ था, लेकिन अब आप जान गए तो डायरेक्ट बनाइए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आ गया होगा, तो अपने दोस्तों को बढ़ाइए। अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों ने इसे देखा, थैंक यू इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।